बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कार्बन वर्णक्रम, कार्बन कलर कोड। तो हेडिंग डालिए कार्बन वर्णक्रम। कार्बन वर्णक्रम। कार्बन कलर कोडिंग। देखिए बच्चों, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, ठीक है, उन परिपथों में हम जो हमारा प्रतिरोध बॉक्स होता है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कारण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बहुत सूक्ष्म आकार का होता है और उसमें हम इतने बड़े प्रतिरोध बॉक्स को लगा दें तो फिर परिपथ छोटा कहाँ रह जाएगा, परिपथ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आजकल जहाँ पर बहुत अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, वहाँ पर हम कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। कार्बन प्रतिरोध बच्चों होता क्या है? जो कार्बन लैम्प ब्लैक होता है, मतलब जो कार्बन की स्याही होती है, जैसे आपने स्याही देखी होगी लैम्प ब्लैक की, लैंप की देखी होगी स्याही आपने, ठीक है ना। उसको मिट्टी और अन्य पदार्थों के साथ, कुचालक पदार्थों के साथ मिलाकर हम उन्हें गर्म कर कर एक छड़ बना लेते हैं इस तरह से, और इस छड़ पर हम मिश्र धातुओं का, के तार लपेटकर प्रतिरोध तैयार करते हैं। इस प्रतिरोध को हम कहते हैं बच्चों कार्बन प्रतिरोध। क्या कहते हैं? कार्बन प्रतिरोध। इंटरमीडिएट में तो आप इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप हायर क्लासेस में पहुंचेंगे, बीएससी में पहुंचेंगे, बीटेक में पहुंचेंगे, तो आप इसे जरूर देखेंगे। तो बच्चों, इस पर आपको जनरली 3 या 4 रंग की पट्टियां मिलेंगी, स्ट्रिप मिलेंगी इस तरह से, ऐसे। ये एक स्ट्रिप, ये दूसरी स्ट्रिप, और ये तीसरी स्ट्रिप, ऐसे, और ये चौथी स्ट्रिप। वो मैं आपको बताऊंगा कि चौथी स्ट्रिप का क्या महत्व है या हर एक स्ट्रिप का क्या महत्व है, वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, इस तरह का आपको कार्बन प्रतिरोध मिलेगा। क्लियर? तो आप यदि नोट्स ले रहे हैं तो लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में उच्च प्रतिरोध आरोपित करने के लिए कार्बन प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। कार्बन प्रतिरोधक लैंप की स्याही, मिट्टी तथा अन्य कुचालक पदार्थों से गर्म करके बनी एक छड़ होती है, जिस पर मिश्र धातुओं के तारों की लपेटे होते हैं, वाइंडिंग होती है। फिर से मैं बोल देता हूं, कार्बन प्रतिरोध लैंप की स्याही, मिट्टी तथा अन्य कुचालक पदार्थों की बनी एक छड़ होती है, जिस पर मिश्र धातुओं
से बने तारों के वाइंडिंग होती है। क्लियर? कार्बन प्रतिरोध का आकलन उसमें उपस्थित उस पर उपस्थित विभिन्न रंगों की पट्टियों के आधार पर किया जाता है। पहली दो रंग की पट्टी या पहले दो रंग के वलय छल्ले प्रतिरोध के दो सार्थक अंकों के प्रतिरोध पर प्रथम दो वलय या दो पट्टियों के रंग प्रतिरोध के क्रम से दो या क्रमागत दो प्रतिरोध के सार्थक अंकों को निरूपित करते हैं तथा तीसरा रंग 10 की घात को निरूपित करता है और चौथी वलय या चौथी पट्टी कार्बन प्रतिरोध के सहन करने की क्षमता टॉलरेंस या सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। क्लियर? समझ में आ गया इतना? अगली लाइन से लिखिए, कार्बन प्रतिरोध के वर्णक्रम को निम्न आधार पर याद रखते हैं। अब वो बच्चों होता है बी रॉय, ग्रेट, भारतीय, वेरी गुड वाइफ, अब इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं वो बच्चों कलर्स के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि उनके सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या है। इधर आप लिखिए कलर्स, इधर आप लिखिए सिग्निफिकेंट फिगर, और इधर लिखिए आप मल्टीप्लायर ऑफ 10, 10 का घातांक। तीन पट्टियों की बात कर लेते हैं पहले। B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन। बच्चों ब्लैक के लिए सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक 0 होगा, ब्राउन के लिए 1 होगा। इसके बाद में क्या आया? R से आप समझ गए होंगे, रेड। R से क्या मतलब हुआ बच्चों? रेड के लिए कितना सिंबल आया? 2। तीसरा O, ऑरेंज के लिए क्या आया सिग्निफिकेंट फिगर? 3। चौथा येलो, इसके लिए क्या आया? 4। G फॉर ग्रीन, ग्रीन के लिए क्या आया? 5। ग्रीन के लिए क्या आया? 5। ठीक है बच्चों? इसके बाद में B, ब्लू, इसके लिए आया 6। इसके बाद में क्या आया बच्चों? V, वायलेट, 7। 8 में आया क्या? G, ग्रे, और 9 में आया बच्चों W, वाइट। ठीक है?
इसी क्रम में इनका मल्टीप्लायर, यदि ब्लैक कलर की स्ट्रिप हो तो 10 की पावर 0, यदि ब्राउन कलर की स्ट्रिप हो या वलय हो 10 की पावर 1, रेड कलर की हो तो 10 की पावर 2, यदि ऑरेंज कलर की स्ट्रिप हो तो 10 की पावर 3, येलो कलर की स्ट्रिप हो तो 10 की पावर 4, ग्रीन कलर की स्ट्रिप हो तो 10 की पावर 5, ब्लू कलर की स्ट्रिप हो तो 10 की पावर 6, वायलेट कलर की हो, बैंगनी रंग की हो तो 10 की पावर 7, ग्रे कलर की स्ट्रिप हो तो 10 की पावर 8, और बच्चों यदि वाइट कलर की स्ट्रिप हो तो 10 की पावर 9। ये तो पहली 3 वलय या 3 स्ट्रिप के लिए हुआ। अब चौथी स्ट्रिप जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है टॉलरेंस, सहनशीलता, मतलब कितना प्रतिरोध बढ़ सकता है या घट सकता है, जहां तक हमारा कार्बन प्रतिरोधक सुरक्षित रह सकता है। तो बच्चों यदि तीसरी स्ट्रिप गोल्ड है, सुनहरी कलर की है, तो उसकी टॉलरेंस होती है ±5%। और बच्चों यदि हमारी जो चौथी स्ट्रिप है वो सिल्वर कलर की है, चांदी जैसे कलर की है, तो उसकी होती है ±10%। और यदि नो कलर, कोई कलर ही ना हो, तो उसकी होती है 20%, ±20%। क्लियर? अब मैं आपको एक प्रॉब्लम लगा के दिखाता हूं जिससे आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखिए लिखिए, चित्र में प्रदर्शित, ये आपके यहाँ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चित्र में प्रदर्शित कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इस तरह से फिगर बनी हुई मिलेगी। तो ये आपको पहली स्ट्रिप दिखाई देगी, पहला वलय दिखाई देगा, और ये कह देगा रेड। दूसरी स्ट्रिप दिखाई देगी, इसको आपके लिए कह देगा वॉयलेट। तीसरी स्ट्रिप आपके लिए ऑरेंज, नारंगी, और चौथी स्ट्रिप आपके लिए दिखा देगा सिल्वर। हिंदी में बताने की जरूरत तो नहीं है, लो मैं फिर बता देता हूँ। रेड लाल दिखा देगा, यहाँ पर बैंगनी, यहाँ पर ऑरेंज संतरी, और यहाँ पर सिल्वर चांदी। ठीक है, अब हमें बच्चों इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। अब रेड पर आइए, पहला सार्थक अंक क्या है? रेड के लिए पहला सार्थक अंक क्या है बच्चों? रेड के लिए 2 सार्थक अंक है, तो पहला अंक आपके प्रतिरोध का हो गया 2। दूसरा क्या है बच्चों? वॉयलेट, बैंगनी। वॉयलेट के लिए क्या है? 7, तो आप 7 लिखिए, इंटू 10 की पावर, तीसरी कलर क्या दिखाती है? 10 की पावर, और तीसरी कलर में क्या लिखा हुआ? ऑरेंज। ऑरेंज के लिए बच्चों हमारा कितना है? 3, तो आप लिखेंगे 10 की पावर 3, प्लस माइनस चौथी स्ट्रिप क्या दिखाती है? टॉलरेंस, सहनशीलता। ये सिल्वर है, सिल्वर के लिए कितनी है? 10%, तो आप ±10%, और इस तरह से आप ओम कह दीजिए, तो आपका आंसर करेक्ट हो गया।
समझ में आया सबको? गुड। एक तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एक मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपको प्रतिरोध दिया जाता है और आपसे कार्बन कलर कोड पूछा जाता है, कार्बन वर्ण क्रम पूछा जाता है। लिखिए क्वेश्चन, राइट डाउन। ये भी आपके यहां पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी 2018 में शायद। एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध 6.1 into 10 raised to the power 8 प्लस माइनस 20% ओम है। कार्बन प्रतिरोध का कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम लिखिए। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन कैसे आप सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं यदि आप ये मेरा डायलॉग याद रखते हैं, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट भारतीय, वेरी गुड वाइफ। और इसमें ये याद रखेंगे कि जो बोल्ड लेटर हैं, कैपिटल लेटर हैं, वो कलर के नेम हैं और ये उनका ऑर्डर है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या दिया, प्रतिरोध R दे रखा है, कितना 6.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 प्लस माइनस 20%। अब बच्चों से गलती क्या हो जाती है, गलती ये हो जाती है कि वो डेसिमल का ध्यान नहीं रखते, पॉइंट का ध्यान नहीं रखते। इसके लिए आप क्या करें, पहले तो आप पॉइंट हटा लें। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले 2 स्ट्रिप, पहले 2 कलर, पहले 2 रंग के वलय क्या बताए थे, प्रतिरोध के पहले 2 सार्थक अंक बताए थे, और तीसरा मल्टीप्लायर ऑफ 10। तो बच्चों मल्टीप्लायर ऑफ 10 निकालने के लिए देखिए यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, यदि आप डेसिमल को नहीं हटाते तो आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि आप 10 की पावर 8 देखेंगे जबकि आप देखेंगे एक्चुअल में वहाँ 10 की पावर 7 आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या हटाइए, डेसिमल हटाइए, दशमलव हटाइए। तो आप इसे बच्चों कहेंगे 61 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 प्लस माइनस 20% ओम। अब देखिए, तब आप क्या बताएंगे, अब आप कैसे दिखाएंगे, कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक का वर्णक्रम, का वर्णक्रम। अब बच्चों कैसे दिखाओगे आप एक कार्बन प्रतिरोध बना दीजिए ऐसे, इस तरह से बच्चों, और बहुत अच्छा लगेगा यदि आप ऐसे इसके 2 पॉइंट भी दिखा दें। इस तरह से ये। अब पहली स्ट्रिप क्या है, पहला सार्थक अंक है 6 के लिए कलर कौन सा दिखाओगे आप, 6 के लिए बच्चों ब्लू आ रहा है, 6 के लिए क्या आ रहा है, ब्लू। तो आप पहले रंग की स्ट्रिप ब्लू दिखा देंगे ऐसे, और इसके ऊपर आप लिख देंगे ब्लू नीला।
दूसरा क्या आ रहा है बच्चों, 1 पे क्या आता है, ब्राउन, 1 पे क्या आता है, ब्राउन। तो दूसरे कलर की स्ट्रिप आप ऐसे बना के और उसके नीचे क्या लिख देंगे, ब्राउन। अब आई तीसरी स्ट्रिप की बात। तीसरी स्ट्रिप हमें क्या दिखाती है, मल्टीप्लायर ऑफ 10, 10 का घात, 10 की घात। तो 10 की घात के लिए आप देख लो कितना है, 7। अब बच्चों 7 किसके लिए आ रहा है, बोलो, वायलेट कलर के लिए आ रहा है, बैंगनी रंग के लिए आ रहा है। तो तीसरी स्ट्रिप आप क्या दिखा दोगे, आप बैंगनी कलर की स्ट्रिप दिखा दोगे इस तरह से, वायलेट। अब आती है चौथे कलर की बात। तो फोर्थ कलर में टॉलरेंस मिलती है हमें। अब टॉलरेंस दिखा रखा है उसने 20% दिखा रखा है। अब बच्चों 20% के लिए हमने क्या लिखा, नो कलर, कोई रंग ही ना हो, मतलब चौथी स्ट्रिप हो ही ना, चौथी स्ट्रिप हो ही ना। तो चौथी स्ट्रिप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 20% दिखा रहा है। तो आप 3 से ही आप स्ट्रिप को इसे दिखाकर इसका आंसर लिख देंगे। तो आंसर क्या हुआ बच्चों, इसका आंसर आप ऐसे बना दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। और नहीं तो आप इस तरह से दे देंगे, नीला कोमा ब्राउन भूरा और तीसरा बैंगनी। भूरा नहीं, धूसर कहते हैं इसे, फिजिक्स की लैंग्वेज में धूसर कहते हैं। तो ये आप इसका आंसर करके छोड़ देंगे। इस तरह से आज आपके 2 अंक पूरे हुए। तो आपने देखा कि कार्बन का प्रतिरोध, कार्बन कलर कोड कैसे बनाएंगे, किस तरह से। पहले मैंने आपको समझाया कार्बन प्रतिरोध होता क्या है, कैसे कार्बन प्रतिरोधक बनाया जाता है। कार्बन प्रतिरोधक बनाने के लिए हम कार्बन शाही, कार्बन लैम्प ब्लैक लेते हैं, जो लैम्प की शाही होती है उसे लेते हैं, मिट्टी लेते हैं और अन्य सिरेमिक्स लेते हैं। उनको गर्म करके पिघला कर हम एक बेलनाकार छड़ बना लेते हैं और उस छड़ पर हम मिश्र धातुओं के लपेटे, तार के लपेटे करके हम प्रतिरोध एडजस्ट करते हैं। उस प्रतिरोध के हम वर्णक्रम को जानने के लिए इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। और वो टेबल क्या है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये कोई आपका फार्मूला नहीं है, ये हमारी तरफ से बनाया हुआ आपके लिए फार्मूला है, जिससे कि आपको ये टेबल याद हो जाए। B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे एंड W फॉर वाइट। पहले 2 अंक या पहले 2 कलर की वलय जो है वो किसको प्रदर्शित करेंगे बच्चों, प्रतिरोध के पहले 2 अंकों को, पहले 2 सार्थक अंकों को। तीसरा कलर, वो तीसरे कलर की स्ट्रिप किसको प्रदर्शित करेगी, मल्टीप्लायर ऑफ 10, 10 की घात को। और चौथी यदि हो, उनमें से 2 ही हो सकती हैं, या तो गोल्ड सुनहरी हो सकती है या चांदी कलर की हो सकती है। उनके लिए मैंने लिखा है टॉलरेंस ±5%, सिल्वर के लिए ±10%। और यदि तीसरी स्ट्रिप ना ही हो ही ना, तो आप कहेंगे कि टॉलरेंस उसकी 20% है। मेरे ख्याल से अब आप इस टॉपिक पर यदि प्रश्न आता है तो आप छोड़ेंगे नहीं। वेरी वेरी थैंक्स। ओके।